Good morning everyone. I am your हिंदी टीचर सत्य भामा फ्रॉम हैप्पी कैमर स्कूल। स्टूडेंट्स, आप सभी को लेसन 6 में पढ़ा चुकी हूँ, जिसका नाम था गंगा की गाथा, जिसमें हमने गंगा के बारे में पढ़ा। आज मैं आप सभी को उसके क्वेश्चन आंसर्स करवाऊँगी। बुक वर्क हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गंगा का नाम भागीरथी क्यों पड़ा, यानी कि नाम क्यों दिया गया भागीरथी नाम। तो इसका आंसर है, राजा भगीरथ अपने 60,000 पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे, इसीलिए गंगा को भागीरथी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के उद्गम स्थान का वर्णन कीजिए, यानी कि गंगा कहाँ से निकलती है, हमें उसका वर्णन करना है। तो आंसर क्या होगा हमारा, गंगा का जो उद्गम स्थान है वो गोमुख कहलाता है। यह स्थान केदारनाथ से लगभग 40 किलोमीटर आगे और 5,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। थर्ड क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहरों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से शहर हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी, प्रयागराज, देवप्रयाग, कानपुर, पटना और कोलकाता स्थित हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, भारतवासियों के जीवन में किस नदी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसका आंसर होगा, भारतवासियों के जीवन में गंगा नदी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज यह नदी क्यों प्रदूषित यानी कि दूषित हो रही है। तो आंसर होगा, गंगा नदी में कारखानों से निकलने वाला गंद गिरता है। लोग अंधविश्वासी होकर पूजा का सामान तथा शव गंगा नदी में डालते हैं। इन सब कारणों से नदी दूषित होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा को गंगा माता या गंगा मैया क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर है, क्योंकि गंगा के जल से किसान अपने खेतों को सींचते हैं। इसके आसपास की ज़मीन उर्वरा से परिपूर्ण है। इसके तटों पर बहने वाली शुद्ध और शीतल वायु स्वास्थ्य की रक्षा करती है। स्टूडेंट्स, आप सब बच्चों को ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं अपनी हिंदी रीडर की नोटबुक में करने हैं, लेसन 6 के। बच्चों, अब आप सभी बच्चों को पेज नंबर 42 पर जो भाषा ज्ञान में हमें 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये आप सब बच्चों को अपनी बुक में ही फिल करने हैं। क्वेश्चन आंसर्स आप सभी अपनी हिंदी रीडर की नोटबुक में कंप्लीट करेंगे और भाषा ज्ञान में ये दोनों क्वेश्चन आप सभी बच्चे अपनी बुक में ही फिल करेंगे। तो पहला है, पर्यायवाची शब्द लिखने हैं आपको। नदी, तो नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बच्चों, सरिता, तटिनी, प्रवाहिनी। दूसरा है गंगा। अब गंगा का जो पर्यायवाची शब्द होंगे वो क्या होंगे, देवनदी, भागीरथी और देवपगा। उसके बाद नेक्स्ट है जल। तो जल का होगा पर्यायवाची पानी, नीर, सलील। नेक्स्ट है पर्वत। पर्वत के पर्यायवाची क्या होंगे, पहाड़, गिरी, नग। सागर, सागर के पर्यायवाची होंगे उदधि, समुद्र, जलधाम। तो स्टूडेंट्स, ये आपने देखा, मैं दोबारा से ये रिपीट कर देती हूँ आप सभी के लिए। पर्यायवाची शब्द जो हैं, नदी का होगा सरिता, तटिनी, प्रवाहिनी। गंगा का होगा पर्यायवाची देवनदी, भागीरथी, देवपगा। इसके बाद आप देख सकते हैं, जल का होगा पानी, नीर, सलील। पर्वत के होंगे पर्यायवाची पहाड़, गिरी, नग। और सागर के पर्यायवाची होंगे उदधि, समुद्र, जलधाम। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विलोम शब्द। अब आप सभी को से विलोम शब्द लिखने हैं। तो पवित्र का क्या हो जाएगा, पवित्र का होगा
अपवित्र। जल, जल का विलोम होगा थल। सायंकाल, सायंकाल का विलोम क्या होगा? प्रातःकाल। खुशी, खुशी का क्या होगा पर्यायवाची शब्द? खुशी का पर्यायवाची शब्द होगा बच्चों गमी। यानी आप देख सकते हैं पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे। पहले का आएगा अपवित्र, दूसरे का आएगा थल, तीसरे में प्रातःकाला और फोर्थ में आएगा गमी यानी कि दुख। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप सभी को ये अपनी बुक में ही फिल करने हैं। क्वेश्चन आप सभी को अपनी नोटबुक में करने हैं। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।